हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। सो देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ पास ही नहीं, कैसे आप लोग 120 प्लस मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। देखिए, अभी जो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए है, 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी आप लोगों की है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करेंगे। देखिए, आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हर एक चीज़ देखिए, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चा जुड़ा है, चाहे वो न्यू है, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, या फिर जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए हैं, वो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सबके लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि क्या पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की मेन हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो देखिए, इन चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को देखिए, हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्या स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना है। 3 इजी ट्रिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, 3 ट्रिक कौन सी है एग्ज़ाम में जो आप लोगों को लगानी है, जो आप लोगों को फॉलो करनी है, जिससे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम ईजिली पास कर पाएँ। बच्चे कहते हैं हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे, डरते हैं बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। विदाउट टेंशन आप लोगों को तैयारी करनी है सीटेट के एग्ज़ाम की। इतना हार्ड पेपर नहीं होता है, बहुत इजी। देखिए, अगर आप चीज़ों को हार्ड लेके चलेंगे तो वो आप लोगों को टफ़ लगेंगे, लेकिन जब आप बोलोगे कि सब चीज़ें इजी हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इजी स्टेप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं, सारे स्टेप से रिलेटेड बात हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो होगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल लास्ट तक क्लास को देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, सब चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। और लास्ट चीज़ देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि किस तरीके से हम तैयारी अपनी स्टार्ट करें, जिससे हम 2 मंथ अभी आप लोगों के पास हैं, उस बीच में आप लोगों को इतना बेस्ट तरीके से करना है कि आप लोग 120 प्लस मार्क्स ईजिली गेन कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन से। तो देखिए, आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं बल्कि किस चीज़ की, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि हर एक कोचिंग सेंटर, देखिए किसी भी कोचिंग सेंटर में आप लगा लीजिए, अगर वहाँ पर 3000 बच्चे हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं कम से कम डाटा ले रही हूँ, अगर 3000 बच्चे एक कोचिंग सेंटर में हैं, वहाँ पर सिर्फ मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लूँ तो देखिए सिर्फ 100 बच्चे ही पास क्यों हो पाते हैं। आपने ये चीज़ देखी है। और इन 3000 बच्चों में से देखिए एक बच्चा होगा जो आप लोगों को हमेशा टॉप करता हुआ दिखता है, जो कहता है कि मेरे 130 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, कोई कहता है मेरे 120 प्लस मार्क्स हैं। आप भी देखिए, मान लीजिए कि इन 3000 में से आप हो जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप ये चीज़ सोचें कि मेरे अंदर ऐसा क्या लैक था, क्या चीज़ थी जो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। अब ये देखिए, जो 3000 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 100 बच्चे पास हो रहे हैं। ये जो 2900 बच्चे हैं, ये क्यों पास नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, क्यों पास नहीं हो पा रहे हैं? मटेरियल सेम है, टीचर सेम है, हर एक चीज़ आप लोगों को सेम पढ़ाई जा रही है, तो फिर क्यों नहीं होता? तो देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना होता है। जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो आप लोगों से डिफरेंट किया होगा। थ्योरी सब कुछ सेम है, टीचर सेम है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी की उन्होंने पास किया और टॉप भी किया, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचनी होती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखिए इस पिक्चर के थ्रू भी आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही होगी। देखिए, पहले हम लोगों ने कहानी पढ़ी है, कौवे की कहानी पढ़ी है कि जब कौवे को वाटर चाहिए था तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पर वाटर घड़े में नीचे था, लेकिन वो क्या कर रहा था, यहाँ पर बार बार ला के कंकड़ डाल रहा था। मतलब यहाँ पर उसने हार्ड वर्क किया। ठीक है, क्या किया उसने? हार्ड वर्क किया। अब देखिए सेकंड पिक्चर अगर आप देखेंगे, स्ट्रॉ के ज़रिए उसने क्या किया, यहाँ पर पानी ले लिया। अब देखिए, जब जो पक्षी हैं जब वो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो आजकल देखिए टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ किस चीज़ की, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब ठीक है, अगर आप स्मार्टली काम करते हैं, स्मार्टली तैयारी करते हैं, तो आप हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती, हम लोगों को स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। अब देखिए, वो स्मार्ट वर्क आप लोगों को किस तरीके से करना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जिस चीज़ पर हम आज लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है,
कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आप लोग सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, अगर आपने सिलेबस देखा है, CDP आप लोगों की दोनों पेपर में देखी जाती है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बात अगर हम लोग करें तो देखिए हिंदी और इंग्लिश भी आपकी दोनों सब्जेक्ट में ही देखी जाती है, ठीक है। चाहे पेपर 1 की बात हम करें या फिर पेपर 2 की बात करें, ये क्या होते हैं आपके, ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में, दोनों ही पेपर में आपके आते हैं। अब देखिए अगर नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो या तो आपका देखिए SST होगा आप लोगों के पास या फिर साइंस होगा, ठीक है। 2 ही होंगे, SST, साइंस या फिर मैथ्स, ये सब्जेक्ट होंगे। और देखिए अगर पेपर 1 की बात करें तो एक EVS भी आप लोगों को देखने को मिलती है, फर्स्ट पेपर की बात अगर हम लोग करें। अब देखिए एक एक चीज़ करके देखते हैं कि आपको किस तरीके से स्मार्ट तैयारी करनी है। फर्स्ट हम आते हैं देखिए यहाँ पर लैंग्वेज पे। सबसे मेन स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट, जो भी लैंग्वेज आप लोग चूज़ करते हैं। स्कोरिंग क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 मार्क्स का तो आपका पैसेज ही आ जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स के आप लोगों के पैसेज आते हैं। सोचिए पैसेज में से आपको सिर्फ क्वेश्चन छांटने हैं और आप लोगों को 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और देखिए ज़्यादा ग्रामर पे आप लोगों को फोकस नहीं करना, क्योंकि ग्रामर से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को से सिर्फ पैसेज में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना। और ये ग्रामर जो है वो इस लेवल की आती है कि आप लोग आराम से उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट। देखिए जो भी आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अभी तक के जितने भी पैसेज, देखिए पैसेज रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर डेली के 2 पैसेज भी, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के, अगर डेली भी आप लोग 2-2 लगाते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। आप एग्जाम में इजीली चीज़ों को कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम आप लोगों को पैसेज सॉल्व करने में नहीं लगेगा। दूसरा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी कि किस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 पैसेज आप लोगों को एग्जाम तक डेली लगाने हैं। इसके अलावा अगर बात करें देखिए हम पेडागोजी की, हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रही हूँ अभी मैं, सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखिए अगर हम हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी की बात करें, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जो अगर पेडागोजी यहाँ पर है 15 मार्क्स की आती है दोनों में, 15 मार्क्स की, ठीक है। 15 की यहाँ पर आएगी और 15 की ही यहाँ पर होगी। अब देखिए सिर्फ लैंग्वेज का चेंज होता है, पेडागोजी भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ लैंग्वेज। मान लीजिए यहाँ पर आपने पढ़ा है भाषा अर्जन, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने हिंदी में, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन। अब एक चीज़ देखिए, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों का क्या है, लैंग्वेज का फ़र्क है। तो देखिए CDP मेथड हो, मूल्यांकन की विधियाँ हों, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग अगर हिंदी की पेडागोजी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश की कर रहे हैं तो इससे आप लोगों की दोनों की पेडागोजी कंप्लीट हो जाती है। तो पेडागोजी में भी आपको डबल मेहनत नहीं करनी है, बस ध्यान रखना है आज आपने अधिगम पढ़ा है, ठीक है, आपने आज अधिगम पढ़ा है तो आपको उसको इंग्लिश में भी करना है। या फिर आज आप मान लीजिए भाषा अधिगम की बात कर रहे हैं, भाषा अर्जन की बात करें तो वो चीज़ आपको इंग्लिश में भी देखनी है। बस इतना आप लोगों को करना है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है पेडागोजी में। सेम चीज़ें, सेम विधियाँ, हर एक चीज़ क्या है आपकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। वही ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, व्याकरण विधि, सब कुछ बिल्कुल सेम, ठीक है। तो देखिए पेडागोजी में आप लोगों को डबल मेहनत नहीं करनी है। तो ये होते हैं देखिए आप लोगों के स्मार्ट वर्क, कैसे आप लोगों को चीज़ें करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से वीडियोज़ देखते हैं, ग्रामर में लग जाते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं अच्छे से, संधि कर लेते हैं, ठीक है, आज संधि कर लेते हैं, कल क्या करेंगे, छंद कर लेते हैं, पता नहीं सिलेबस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद समास कर लेते हैं, क्वेश्चन में पैसेज में पूछा गया है समास के क्वेश्चन, समास कर लेते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ग्रामर ज़्यादा नहीं आती, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, ग्रामर पर आप लोगों को फोकस नहीं करना। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन पैसेज के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा ग्रामर नहीं पूछी जाती। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग ईजिली आंसर कर सकते हैं। इस तरीके की आपने अगर बेसिक भी पढ़ लिया ना, वो बेसिक भी काफ़ी है, ये नहीं कि आप ग्रामर में लगे हुए हैं, वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। तो देखिए ये बात आपकी हो गई हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पर CDP। देखिए CDP की अगर हम बात करें, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिलेबस लेना है अपना, ठीक है, सिलेबस लेना है और उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक एक चैप्टर आप लोगों को करते जाना है। मान लीजिए आज आपने वाइगॉत्स्की किया है, ठीक है, वाइगॉत्स्की किया है,
वाइगॉस्की को ऐसा कर लीजिए कि मान लीजिए वाइगॉस्की आपने यहाँ पर किया, इसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिल सकता है वाइगॉस्की का, या फिर प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए वाइगॉस्की से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को निकालो, जहाँ पर आपको लगे कि इसका आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो आप क्या करेंगे, इस थ्योरी को फिर से पढ़िए, ठीक है, जब तक आपको लगे कि ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है इसमें से जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों की CDP की, 1 बाय 1 चीज़ें आप लोगों को करनी है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज आप लोगों ने CDP का ये टॉपिक किया, आज आपने किया किसी और सेंटर से, कल आप लोग क्या करोगे, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, थर्ड डे क्या होगा कि इनका अच्छा लगा है, एक और चीज़ें देखता हूँ, यहाँ पर मेरी वीकनेस आई है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी, एक ही चीज़ को आप लोगों को पकड़े रहना है, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ना है, 4-5 जगह आप लोगों को नहीं घूमना, वो टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपकी देखिए अगर बात करूं EVS की, EVS के लिए देखिए आप लोगों को सिर्फ 3 to 5th की, देखिए 3rd to 5th क्लास की NCERT आप लोगों को करनी है, कितनी, 3rd to 5th की। अब देखिए यहाँ पर बात हो गई किस चीज़ की, EVS की। ऐसे ही देखिए आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको क्या करना है, 1 to 5th। देखिए अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 1 to 5th, और अगर हम नेक्स्ट पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8th आप लोगों को NCERT। और देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब देखिए 3 गोल्डन ट्रिक्स कौन सी हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी टीचर हो, देखिए हर एक चीज़ यहीं से होकर के गुजरती है, अगर आप बचोगे इन चीज़ों से तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक से, उन्हीं चीज़ों से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 ईजी ट्रिक्स। सबसे पहले है देखिए NCERT की बुक्स। देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूं NCERT की बुक्स, सेकंड आपका आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ज़रूर ही लगाने हैं। थर्ड आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्या आता है आप लोगों का, प्रैक्टिस सेट। अब देखिए बात करें सबसे पहले NCERT की बुक्स की। देखिए पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 में मैंने आप लोगों को बता दिया CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS, और इसके अलावा आप लोगों की मैथ्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेपर 1 में अगर मैं EVS और मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो आपकी NCERT आती है वो आती है 1 to 5th, 1 to 5th। और अगर EVS की मैं बात करूँ तो जो EVS आती है वो आती है 3 to 5, 3 से 5 क्लास तक की। तो देखिए क्या करना है आपको, अगर आपने ये NCERT की बुक्स कर ली और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ चीज़ें मेरी यहीं से आई हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, NCERT की बुक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी नोट्स हैं अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और सारे नोट्स को एक के बाद एक चैप्टर आप लोगों को करके सारे नोट्स अपने अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे एग्जाम टाइम पर जब आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें तो ये नोट्स आप लोगों के रिविज़न के लिए रहें, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में आप लोगों को जो SST है, दूसरा आपका मैथ और साइंस, ठीक है, SST मैथ्स और साइंस। तो देखिए इसके लिए भी आपको NCERT की बुक ही चाहिए, NCERT की वही सेम आपके 6 to 8th क्लास, ठीक है, कितना, 6 to 8। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आता है आपका 6 to 8 का सिलेबस। तो देखिए जब आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको चाहिए कि हम लोगों को 120+ मार्क्स चाहिए स्टार्टिंग में ही, तो देखिए 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी, सिर्फ 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी अगर आपने अच्छे से कवर अप कर ली तो कोई आपको नहीं रोक सकता इतने मार्क्स लाने से। देखिए ऊपर ही आएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है वो NCERT की बुक से ही किया जाता है। अगर आपने ये NCERT कर ली तो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 6 to 8 की आप लोगों को क्या करनी है, NCERT की बुक पढ़नी है। तो देखिए फर्स्ट जो गोल्डन रूल आपका है वो है NCERT की बुक्स। नेक्स्ट जो है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब देखिए अगर बात करूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, तो देखिए CTET की वेबसाइट है ctet.nic.in। अगर देखिए आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों की वीडियो बना दूँगी किस तरीके से आपको पेपर डाउनलोड करने हैं और उनकी आंसर की भी साथ में डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो इस वेबसाइट से आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे और 1 by 1 आप क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट जब भी एग्ज़ाम आता है, मान लीजिए भी जो ये मंथ चल रहा है ये आप लोगों का सिर्फ नोट्स का है, इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आप लोगों के प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। आजकल सभी बच्चे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे।
करते हैं बच्चे, ऑफलाइन भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोचिंग सेंटर में भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है जो यूट्यूब पर नहीं फोकस करते, लेकिन फिर भी अगर वो ऑफलाइन भी कर रहे हैं उसके बाद भी वो क्या करते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यहाँ पर जो भी चैनल उनको सही लगते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को लास्ट मोमेंट पर क्या करना है, PYQs और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाने हैं और अपने नोट्स साथ साथ रिवाइज करने हैं। तो देखिए ये होता है आप लोगों का स्मार्ट वर्क। अब ये नहीं कि मान लीजिए आपने NCERT की बुक्स नहीं की, जो भी सिलेबस, मान लीजिए आपने SST का सिलेबस उठाया, कब कहाँ और कैसे फर्स्ट चैप्टर है, अब आपने देखा, आज आपने सर्च किया कब कहाँ और कैसे कहाँ से पढ़ें, आपने एक क्लास से पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर आप देखेंगे आपने दूसरी क्लास से पढ़ लिया। ये नहीं करना, आपको क्या करना है, NCERT की बुक्स डाउनलोड करनी है खुद से, अपना जो भी चैनल आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को देखना है, एक एक चीज़ें पढ़नी है और उनके नोट्स बनाने। और ये नहीं देखिए कि आप पूरे डिपेंड चैनल पे हो, ये भी आपको नहीं करना है। मान लीजिए आप आज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कब कहाँ और कैसे, इस चैप्टर कि आपको PDF डाउनलोड करनी है NCERT की बुक की, ठीक है, और देखिए कि क्या चीज़ें, क्या मटेरियल ये पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है, इसलिए वेरीफाई भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, जो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। अब देखिए बात करें NCERT की बुक्स की, तो देखिए इसकी भी मैं आप लोगों को चाहे वीडियो बना के दे दूँगी अलग से कि कैसे आप लोगों को NCERT की बुक्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है। सिर्फ आप लोगों को डालना है NCERT बुक्स, ठीक है, NCERT बुक्स इन हिंदी या इंग्लिश, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप क्लास सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करने के बाद देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो तो वो पूछता है सब्जेक्ट के नाम कि कौन सा आपको करना है। मान लीजिए आपने SST बोल दिया, SST में भी जब बुक खुल के आएगी, मान लीजिए 6 क्लास है, ठीक है, 6 क्लास है, तो यहाँ पर जो क्लास आएंगी 6 क्लास की, दोनों ही बुक आएंगी यहाँ पर, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी, ठीक है, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपसे नहीं होती हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो से बता दूंगी कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके PDF फॉर्म में चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अब देखिए इन चीज़ों को आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ देखिए NCERT के नोट्स की, NCERT की बुक्स की, तो देखिए अगर आप पेपर 2 में दोनों सब्जेक्ट, चाहे SST हो चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही हैं, चाहे वो SST हो या फिर साइंस हो, 1 बाय 1 क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना कराया हो, हर एक चैप्टर वाइज क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। हर एक चीज़, जो भी नोट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके ही ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे लास्ट मोमेंट पे जब आप लोग इन चीज़ों के नोट्स बनाओ या फिर इन नोट्स के थ्रू आप बार रिवीजन करो तो आप लोगों को चीज़ें टफ ना लगें। काफ़ी कम टाइम में मैंने आप लोगों को चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो NCERT की बुक्स आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर SST हो चाहे साइंस हो, ठीक है, CDP हो, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखिए अभी नोट्स कंप्लीट करने के बाद भी, नोट्स कंप्लीट करते ही मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सीरीज़ देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक के फिर से स्टार्ट करूँगी, तो ये क्लासेस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये मंथ आप लोगों का कंप्लीट होता है उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के स्टार्ट करा दूँगी, ठीक है। तो देखिए ये मेरी क्लासेस हैं यहाँ पर। NCERT की बुक्स देखिए इस तरीके से हैं। देखिए SST की प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी के NCERT नोट्स, इसके अलावा हिस्ट्री के, हर एक चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट है। साइंस के नोट्स भी हैं NCERT के, SST पॉलिटी भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी 2011 से लेकर 2024 तक, ऐसे ही SST के पेपर हैं। CDP के नोट्स की क्लासेस हैं, 500 प्रश्नों की सीरीज़ भी है। देखिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर है, हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साइंस के, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए 3 ही चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? तो देखिए फर्स्ट आप लोगों की NCERT की बुक्स, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या करना है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और लास्ट आपका आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आता है आपका लास्ट। तो सबसे पहले अपने नोट्स तैयार करें बढ़िया से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं और देन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये बात हो गई आपकी। सारे क्वेश्चन पेपर जो भी 2011 से लेकर के 2024 तक के हैं, सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ मैं आप लोगों को SST कराऊंगी या साइंस कराऊंगी, EVS कराऊंगी, सारे ही सब्जेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी,
ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी वो इतनी ही थी कि किस तरीके से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ें आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास देखिए आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगी, चाहे वो NCERT की बुक्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों, ठीक है, या फिर आपके प्रैक्टिस सेट हों, ठीक है। तीनों ही चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।